हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे विंध्यवासिनी विंध्यवासिनी माता के बारे में, बिकॉज़ बहुत ही जल्द नवदुर्गा आ रही है। और अगर आप सनातन धर्म से हैं तो मैं तो चाहूँगी कि आपको ये सब चीज़ें, हर माँ की पौराणिक कथा एक पता ही होनी चाहिए। एक आस्था का एक केंद्र माना जाता है। चलिए, तो विंध्यवासिनी माँ दुर्गा के एक परोपकारी स्वरूप का नाम है। उनकी पहचान आदि शक्ति पराशक्ति के रूप में की जाती है। उनका जो मंदिर है वो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे मिर्जापुर से 8 किलोमीटर दूर विंध्याचल में स्थित है। एक तीर्थ स्थल हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसे बंदला माता मंदिर भी कहा जाता है। माँ विंध्यवासिनी त्रिकोण यंत्र पर स्थित 3 रूपों को धारण करती है, जो कि महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली है। मान्यता अनुसार सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता है। माँ विंध्यवासिनी देवी को उनका नाम विंध्य पर्वत से मिला। विंध्यवासिनी नाम शाब्दिक अर्थ है। ये विंध्य में निवास करती हैं। जैसा कि माना जाता है कि धरती पर शक्ति पीठों का निर्माण हुआ, जहाँ शक्ति के शरीर के अंग गिरे थे, लेकिन विंध्याचल वह और स्थान व शक्तिपीठ है जहाँ देवी ने जन्म लेने के बाद निवास करने के लिए चुना था। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार देवकी के 8वें गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण को वासुदेव जी ने कंस से बचाने के लिए रातों रात यमुना नदी को पार कर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया था, तथा वहां यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी आदि पराशक्ति योग माया से चुपचाप वे मथुरा के जेल में ले आए थे। बाद में जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला तो वह कारागार में पहुंचा। उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटक कर जैसे ही मारना चाहा, वह कन्या अचानक कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य रूप प्रदर्शित किया, कंस के वध की भविष्यवाणी की और अंत में वह भगवती विंध्याचल वापस लौट आई। भगवती जो विंध्यवासिनी आदि महाशक्ति हैं, और विंध्यवासिनी विंध्याचल सदा से उनका निवास स्थान रहा है। जगदम्बा की नित्य उपस्थिति ने विंध्य नागरिकों को जागृत शक्तिपीठ बना दिया है। महाभारत के विराट पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे माता, पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर आप सदा विराजमान रहती हैं। पद्म पुराण में विंध्याचल निवासिनी इस महाशक्ति को विंध्यवासिनी नाम से संबंधित किया गया है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कथा आती है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहले अपने मन से और शतरूपा को उत्पन्न किया, तब विवाह करने के उपरांत मनु ने अपने हाथों से देवी की मूर्ति बनाकर 100 वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवती ने उन्हें निष्कंटक राज्य, वंश वृद्धि और परम पद पाने का आशीर्वाद दिया। वर देने के बाद महादेवी विंध्याचल पर चली गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही विंध्यवासिनी की पूजा हो रही है। सृष्टि का विस्तार उनके ही शुभ आशीष से हुआ है। शास्त्रों में माँ विंध्यवासिनी के ऐतिहासिक महात्म्य का अलग अलग वर्णन मिलता है। शिव पुराण में माँ विंध्यवासिनी को सती माना गया है, जो श्रीमद् भागवत में नंदजा देवी कहा गया है। माँ के अन्य रूप हैं, जैसे कृष्ण, अनुजा, वन दुर्गा भी शास्त्रों में वर्णित है। इस महाशक्ति पीठ में वैदिक और वाम मार्ग विधि से पूजन होता है। शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि आदि शक्ति देवी कभी कहीं भी पूर्ण रूप से विराजमान नहीं है। विंध्याचल ही ऐसा स्थान है जहाँ देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्तिपीठों में से देवी के अलग अलग अंगों की प्रतीक रूप से पूजा होती है। भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। इस देश में कई मंदिर ऐसे हैं जो अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। इनमें से कई मंदिर तो सदियों पुराने हैं। शासक बदले, साम्राज्य बदला, पर ये मंदिर उसी स्थान पर पूरी भव्यता से खड़े रहे। इन्हीं में से एक है यूपी में मिर्जापुर में बना माँ विंध्यवासिनी का मंदिर। पूर्वांचल में गंगा नदी के किनारे बने मिर्जापुर में 8 किलोमीटर दूर विंध्याचल की पहाड़ी में माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है। माँ विंध्यवासिनी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। उत्तर प्रदेश का विंध्यवासिनी मंदिर, जिसे जागृत शक्तिपीठ भी कहा जाता है, शिव पुराण में माँ विंध्यवासिनी को सती माना गया है, जो श्रीमद् भागवत में नंदा देवी कहा जाता है। माँ के अन्य नाम हैं। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि आदि शक्ति देवी कभी भी पूर्ण रूप से विराजमान नहीं है, पर विंध्याचल ही ऐसा स्थान है जहाँ देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं।
यहाँ साल के दोनों नवरात्रों में से देश के कोने कोने यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। विंध्यवासिनी माता की महिमा का उल्लेख धर्म ग्रंथों में मिलता है, जो त्रिकोण यंत्र पर स्थित तीनों रूपों को धारण करती है, जो कि महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली हैं। मिर्जापुर के विंध्य पर्वत पर बसी माँ विंध्यवासिनी के दरबार की महिमा अपरंपार है। महाभारत हो या पद्म पुराण, हर जगह माँ के इस स्वरूप का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि माँ के ही आशीर्वाद से इस सृष्टि का विस्तार हुआ है। आदिशक्ति जगत जननी माँ विंध्यवासिनी चमत्कार की ढेरों कहानियाँ अपने अंदर समेटे हुए हैं। माँ विंध्यवासिनी एक दो नहीं बल्कि 3 रूपों में भक्तों को दर्शन देती हैं। पहली माँ विंध्यवासिनी, दूसरी माँ काली, तीसरा माँ सरस्वती, जिन्हें अष्टभुजा के रूप में जाना जाता है। खास बात यह है कि माँ के तीनों रूपों का एक त्रिकोण में विराजमान है, जिनकी परिक्रमा व विधि विधान से पूजा कर लेने मात्र से भक्त न सिर्फ मोक्ष को प्राप्त होता है, बल्कि लौकिक और अलौकिक सुखों को भोगता है। मंदिर परिसर में स्थित हवन कुंड 12वें महीने अखंड ज्योति के रूप में जलता रहता है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले लोगों के असंभव कार्य भी माँ विंध्यवासिनी के दर्शन से पूरे हो जाते हैं। विंध्यवासिनी में विंध्याचल में 4 आरती सभी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। माना जाता है कि 12 शक्तिपीठों में से माँ विंध्यवासिनी की 4 आरती होती हैं, जबकि अन्य सभी शक्तिपीठों में 3 आरती ही होती है। कहा जाता है कि माँ विंध्यवासिनी की होने वाली 4 आरती का एक अपना अलग ही महत्व है। माँ के इन चारों आरती के दर्शन करते ही सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। माँ की होने वाली चारों आरती का स्वरूप अलग अलग होता है, जिसमें से मंगला आरती, दरबार आरती, राजश्री आरती और देव आरती है। इन चारों आरती के दर्शन करने के अलग अलग महत्व हैं। आरती के समय मंदिर के कपाट बंद होने के कारण भक्तों को इनका दर्शन नहीं हो पाता है। चलिए, तो आप बाय एरोप्लेन जा सकते हैं, बाय ट्रेन, बाय रोड भी जा सकते हैं और माँ विंध्यवासिनी के दर्शन बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो आप भी जाएं, माता रानी के दर्शन करें। अभी जस्ट नवरात्रि आ रही है, सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। तो आप लोग जाएं और दर्शन करें। जय माता दी, जय